नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि थोड़ी भी मत पिया करो। जी हाँ, वो एक मशहूर गज़ल ज़रूर है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी भी मत पिया करो। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है आपको बताते हैं, उसके बाद चर्चा में जाएंगे। तो सुनिए क्या रिपोर्ट आई है जो कि लैंसेट जर्नल में छपी है और WHO के हवाले से है। अल्कोहल की कोई मात्रा सेफ नहीं है। जी हाँ, शराब के लिए कई बार अलग अलग रिसर्च आई हैं और कहा कि आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में पिएंगे तो आपके लिए अच्छी है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, इस तरह की भी बातें होती हैं। लेकिन अब WHO कह रहा है कि अल्कोहल की कोई भी मात्रा सेफ नहीं है। शराब से 7 प्रकार के कैंसर संभव है। ये पूरी रिपोर्ट इस मामले के इर्द गिर्द है कि शराब पीने से आपके शरीर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व जाते हैं और वो 7 प्रकार के कैंसर पैदा करते हैं। और थोड़ी शराब भी कैंसर से सेफ नहीं है, यानी वो आपके अंदर गई, इसका मतलब है कि वो कैंसर को पैदा करने के कारण छोड़ेगी। कैंसर से सेफ ड्रिंकिंग के कोई सबूत स्टडी में नहीं मिले हैं। एक लंबी चौड़ी स्टडी की गई है जिसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। थोड़ी पीने से भी कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। WHO ने माना है कि कई बार इस तरह की बातें आई हैं कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड डिसीज है या आपको इवन इनफैक्ट डायबिटीज है, वहां पे एक लिमिटेड मात्रा में कई बार रिकमेंड कर दी जाती है शराब की, भाई इतने ml से कम लेंगे तो ये अच्छी है, रोज का इतना, हफ्ते का इतना। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि ना, मतलब ना, शराब की एक बूंद भी कैंसर का कारक बन सकती है। तो अब WHO की इस रिपोर्ट को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वैसे भी सोसाइटी में अब पीने पिलाने का चलन बढ़ गया है, मॉडरेट ही सही। लेकिन क्या ये शराब अगर कैंसर पैदा कर रही है तो फिर ये हमारे लिए चौंकाने वाली बात होगी। WHO तो अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कहता है कि अब शराब कंपनियों को भी जिस तरह के सिगरेट के ऊपर एक चेतावनी होती है कैंसर को लेकर, वो छापनी चाहिए बॉटल के ऊपर। तो चलिए इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल। मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर पवन गुप्ता, मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में हेड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर निधि रावल, और अपोलो हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से डॉक्टर संजीव कुमार कालकेकर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहते हैं। फिलहाल डॉक्टर गुप्ता नहीं है तो मैं निधि जी से शुरुआत करना चाहता हूं। निधि जी, ये जो लैंसेट की रिपोर्ट है और जो WHO का हवाला है, इससे कितना इत्तेफाक रखेंगे आप? क्या ये बात सही है कि शराब कैंसर भी, क्योंकि ये चर्चा पहले इतनी कभी हुई नहीं, इनफैक्ट कम ही इस तरह की बातें होती हैं कि शराब पीने से लोगों को कैंसर हो। कैंसर की जब भी बात आती है तो तंबाकू, सिगरेट, इनको पहले लिया जाता है। So I agree with the report, and ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमें पता चल रहा है. We have known as a medical community कि अल्कोहल से कैंसर होता है. There were also some studies बीच में जिसमें ये बोला गया कि थोड़ी सी amount if you take, then it is not going to affect you and it will actually reduce the risk of kidney diseases or kidney cancer. But those are also the studies जिसमें कि the way we select populations to study these questions वो काफी different होता है. And अभी over the last 10 years we have seen a lot of evidence जिसमें ये पता चल रहा है कि कैंसर is caused by alcohol, irrespective of कितना भी आप पियो, even a single drop is going to cause cancer, and the mortality, the death rate is very high, right? So the studies that have shown कि in 2018 in Europe, the WHO European region, 180,000 cancer cases happened because of alcohol, and out of that 92,000, almost 50% died. So alcohol is something, I think this is the reason we are trying to spread this awareness now कि जिस तरीके से टोबैको है, जिस तरीके से और बाकी कार्सिनोजेंस हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिससे कैंसर होता है, alcohol is also one of them, and we need to recognize that before this becomes a big epidemic. Like years ago जब टोबैको से हुआ था, we started publishing warnings on tobacco packets that it does cause cancer. So this is something we need to start ignoring, and we need to start acknowledging that this is a fact. And the sooner we realize this, I think the better our countries and people will be.
जी, नहीं नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, तो अगर आप भी इसको एग्री कर रहे हैं तो ये तो वाकई आंख खुलने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक लोगों के मन में बस शराब को लेकर एक लीवर की ही बात आती थी कि लीवर इससे डैमेज हो रहा है, ज़्यादा पिएंगे तो लीवर खराब होगा और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर ये कार्सोजेनिक है, अगर ये कैंसर पैदा कर रही है और इक्विवेलेंट टू हम कहें कि तंबाकू या सिगरेट के सेवन जैसी है, तो फिर तो ये मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर गुप्ता, 2020 में जो आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूँ, शराब के सेवन से करीब 7.5 लाख कैंसर के केसेस आए हैं, और जैसा अभी डॉक्टर निधि भी बता रही थी कि यह आंकड़ा बढ़ भी रहा है तेजी के साथ, और WHO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि थोड़ी सी भी मात्रा, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, वो भी आपकी सेहत के लिए संभव नहीं है जहां तक कैंसर की बात है। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आप ही के लिए सवाल था, अगर आप सुन पाए हो तो। नहीं, थोड़ा सा नहीं सुन पाया था, तो अगर रिपीट करिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शराब के ऊपर, और ये रिपोर्ट कह रही है कि कैंसर, तो अभी डॉक्टर निधि ने भी बोला कि ये बात बिल्कुल सही है कि शराब भी इक्विवेलेंटली कैंसर जनित है या कैंसर का कारण बनती है, जैसा हम सिगरेट या तंबाकू को मानते हैं। मैं एक फिगर यहाँ पे कोट कर रहा था, रिपोर्ट कह रही है 2020 में 7.5 लाख कैंसर केसेस हैं जो शराब के जरिए आए हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर मॉर्टेलिटी भी है। तो आप ये देखिए, हम लोग तो, जैसे मैं कैंसर सर्जन हूँ, और इट इज ए वेरी नोन फैक्ट कि टोबैको तो कैंसर करता ही है, बट अल्कोहल इज ए कैंसर कॉजिंग एजेंट एंड इट इज ए नोन फैक्टर। और 7 प्रकार के कैंसर इससे संभव हैं, और हम लोग जो नॉर्मली हम लोग जो अपने ओपीडीज में भी देखते हैं, काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो शराब लेकर के ही कैंसर करके आते हैं। हमारे जो कॉमन कैंसर्स में हमारे कई सारे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जो देखते हैं, लीवर कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, ईसोफेजियल कैंसर्स, ये सारे कैंसर्स जो है हमारे काफी जो अल्कोहल रिलेटेड काफी हैं हमारे। एंड हम अपने पेशेंट्स को कभी भी ये नहीं कहते कि किसी भी प्रकार का अगर थोड़ा सा भी है कि कोई भी प्रकार के शराब का वो मतलब उनको लेने की हम लोग कभी भी उनको कोई सलाह नहीं देते। तो डॉक्टर संजीव कुमार, अगर डॉक्टर फैटर्निटी में ये बात इतनी क्लियर है, लेकिन ये बात कभी भी कॉमन लेवल पर उस तरीके से उभर कर नहीं आई कि शराब के सेवन से कैंसर होता है और ये इतनी ही खतरनाक है। जैसा मैंने कहा कि लीवर तक की बातें होती थी, इन जनरल सब बोलते थे कि भाई शराब ज़्यादा पीना खराब है, या शराब का सेवन तो वैसे यूं भी खराब माना जाता है, लेकिन अगर आप अति कर रहे हैं तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, वो कैंसर कारक करेगा, उससे आपकी जान जाएगी, वो उतना ही खराब है जितना आप तंबाकू। क्योंकि देखिए, एक इमेजिनेशन भी होता है व्यक्ति के मन में, और उन्हीं चीज़ों का दबाव भी होता है। सिगरेट पीते समय या तंबाकू का सेवन करते समय व्यक्ति के दिमाग में प्रेशर होता है कि भाई कल को ये मुझे कैंसर कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आबादी के 10% लोगों को भी इस बात का अंदाज है कि वो अगर शराब पी रहे हैं तो उन्हें इससे कैंसर हो जाएगा। क्या लगता है कि ये अवेयरनेस का लेवल अभी बहुत कम है? आपकी फैटर्निटी डॉक्टर्स इसे समझ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के बीच में तो मुझे लगता नहीं है कि है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ध्यान देना है कि अभी अंकोलॉजिस्ट है, अंको सर्जन अपने साथ है, तो दे विल तो वो कैंसर के बारे में बताएंगे। बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट आई विल स्पीक कि हार्ट का और अल्कोहल का कैसा रिलेशन, उसके बारे में बात करूँगा। एक्चुअली अल्कोहल एंड ह्यूमन रिलेशन इज़ वेरी लॉन्ग बैक, बहुत सालों से उसका रिलेशन है। काफ़ी एंशिएंट टाइम में भी सोमरस नाम से अल्कोहल ही लिया जाता था। तो बेसिकली क्या इशू है कि ये अल्कोहल का हार्ट के लिए बेनिफिट है, ऐसा एक मिस थिंकिंग था, एक बिलीफ था। तो वो शुरू हुआ था एक फ्रेंच पैराडॉक्स बोल के, जो फ्रेंच पीपल है वो लोगों का खाने में काफ़ी ज़्यादा फैट रहता था। तो उसमें सोचा गया कि ये लोग इतना ज़्यादा फैट खाते हैं, उसके बावजूद भी इनको हार्ट का डिसीज़ क्यों नहीं होता है। और जब इनका स्टडी किया तो ऐसा पता चला कि ये लोग मे बी रेड वाइन लेते हैं, और रेड वाइन के कुछ घटक है जो नॉन अल्कोहलिक पार्ट्स ऑफ द रेड वाइन है, उसकी वजह से हार्ट डिसीज कम होता है। इसलिए एक बीच में जो स्टडी हुआ था ओवरऑल वर्ल्ड में, जो काफ़ी सेंटर इन्वॉल्व हुए थे, इसमें ओवरऑल वर्ल्ड का रिजल्ट ये आया था कि माइल्ड टू मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन में भी प्रोटेक्टिव रहेगा हार्ट के लिए।
मगर जो स्टडी हमारे इंडिया में हुआ था उसी के बारे में, और जो उसके बाद जो हमारे एम्स में और काफ़ी सारे इंडियन हॉस्पिटल्स में जो स्टडी हुआ अल्कोहल के बारे में और हार्ट डिसीज के बारे में, इसमें जाना गया है कि अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट आल्सो। ये अल्कोहल हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी पहले एक तो बात वेरी क्लियर है कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन इज डेंजरस है हार्ट के लिए, उसमें कुछ सवाल नहीं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन ये स्ट्रोक करता है, सडन हार्ट बीट बढ़ा के आर्टरियल फिल्ट्रेशन करता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हार्ट फेल्यूर की कंडीशन बनाता है, एक्यूट हार्ट अटैक जैसे कंडीशन लाता है, मॉडरेट सीवियर अल्कोहल कंजम्पशन। मगर माइल्ड टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इज आल्सो डेंजरस। तो हमारा कहना एट दिस मोमेंट, जब तक क्लियर पिक्चर नहीं है हार्ट के बारे में कि अल्कोहल इज बैड और गुड, तो इसमें बारे में ये बताएंगे कि सीवियर अल्कोहल कंजम्पशन इज डेफिनेटली बैड। माइल्ड मॉडरेट बारे में हमारा ये सवाल रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि यदि आप अल्कोहलिक हो तो एटलीस्ट कम डाउन टू द डोसेज एटलीस्ट 2 पेग टू द लेवल, और इफ यू आर नॉन अल्कोहलिक हो तो इस पे मत जाओ कि हम रेड वाइन लेंगे तो हमारा हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अदर चॉइसेस है, जैसे कि डाइट है, एक्सरसाइज है, प्रॉपर मेडिकेशन है, योगा है, मेडिटेशन, ये चीज़ें करोगे तो आपका हार्ट हेल्थ वैसे ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए अल्कोहल की जरूरत नहीं है, मगर दोज हु आर रियली टेक मोर अल्कोहल। जी जी, नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया किया कि आपने ये चीज भी साफ कर दी यहाँ पर कि भले एक स्टडी हुई दुनिया में, रेड वाइन से उसे एसोसिएट किया गया, लेकिन एक और स्टडी हुई जिसमें इस तरह के कोई कारक नहीं मिले, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हार्ट की हेल्थ को बेटर करना है तो हम थोड़ी सी मॉडरेट क्वांटिटी में वो शराब का सेवन कर लें या अल्कोहल का सेवन कर लें। चलिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया। डॉक्टर निधि, तो किसको अगर मैं कहूं कि फिर तो हमें यही मानना चाहिए कि जिस तरीके से आपको कंप्लीटली सिगरेट से दूर रहना है, तंबाकू के सेवन से दूर रहना है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि भाई थोड़ा सा अगर आप टोबैको का सेवन कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वो बिल्कुल ही बैड है। उसी तरह आप शराब के लिए भी माना जाए कि थोड़ी सी भी, मतलब ये सही कह रही है WHO की रिपोर्ट की, आप थोड़ा भी पिएंगे, आधा गिलास, 1 गिलास, जो भी समझ ले, वाइन हो या किसी और प्रकार का अल्कोहलिक कंटेंट हो, वो खराब है आपके लिए। Absolutely. So there is no level of safe drinking. कुछ भी level, whether it's 1 drop, whether it's half a glass, whether it's 1 wine, 2 wines a day. Studies में भी WHO के article में भी ये आया है कि people who are drinking 1 to 2 wine a day will also had increased cancer risk. उसमें से deaths भी हुई हैं. So there is no safe level for alcohol. ऐसा कुछ भी नहीं है कि, and also it does not depend on the quality. You know, sometimes people think if they have a better quality alcohol, बेटर डिस्टिल्ड अल्कोहल, तो उससे उतना नुकसान नहीं होता है, which is not true. So चाहे क्वालिटी कितनी भी हो, अमाउंट कितना भी हो, we need to understand that alcohol causes cancer and this needs to be spread. Like ये word we have to spread it far and wide so that people understand कि it is not just कि liver disease हो जाएगा, आपका liver failure हो जाएगा, you know, it causes from a gastroenterologist standpoint, वो esophagus का, जैसे you know Dr. Gupta has mentioned also, esophagus का कैंसर होता है, लिवर का होता है, माउथ का कैंसर होता है, कोलोरेक्टल होता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर होता है। सो देयर आर इनफ रीजंस फॉर अस टू स्प्रेड दिस वर्ड के even the single drop of alcohol will increase your risk for cancer, because alcohol, you know, is part of group 1 carcinogen. So group 1 carcinogen में asbestos आता है, जिसका हमें पता है clear risk है कैंसर का। tobacco आता है, we know it causes cancer. Alcohol is also always been in that group 1. It's just that कि हमने कभी या तो recognize नहीं किया, acknowledge नहीं किया, ये कभी इतना उठ के आया नहीं, टिल नाउ द बबल हैज बर्स्टेड के यू नो इतने सारे केसेस हो गए कैंसर के, उसमें से 50% डेथ्स भी हो गई. सो वी नीड टू नाउ, आई थिंक इट्स एन आई ओपनर. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू नाउ रियली थिंक बिफोर वी पिक अप दैट ग्लास ऑफ वाइन और दैट ग्लास ऑफ व्हिस्की. नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये शो करते हुए इवन, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि बहुत अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनको भी इसका इतना अंदाजा नहीं है. आज तो आप लोगों के साथ बैठ के ये सारी बातचीत हो रही है तो उस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है, नहीं तो मिथिक ज्यादा है और चीजें कम है. और आप कह रहे हैं ग्रुप 1 में रखा है या ग्रुप ए कार्सिनोजेंस में है, जहां पर एस्बेस्टोस या टोबैको जैसी चीजें रखी हुई हैं. अब चूंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए शायद ये चीज सामने निकल कर आ रही है. एंड वेरी गुड कि आपने ये भी हमें बताया
कि यहाँ क्वालिटी भी मैटर नहीं कर रही है। अगर कोई सोचे कि मैं बहुत महंगी वाली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ और कोई सस्ती कर रहा है तो मुझे खतरा कम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर आके डॉक्टर गुप्ता से जानेंगे कि क्या ये सबके लिए एक जैसा होता है या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ज्यादा खतरा है, कुछ के लिए कम खतरा है। क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ जाएगा कि भाई अब इतने लोग पी रहे हैं, उसमें से इतनों को हो रहा है, इतनों नहीं, तो क्या कोई खास कैटेगरी है या जिन्हें कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उनके लिए ज्यादा दिक्कतदायी है। ये भी एक अगर कोई कंफ्यूजन किसी के मन में होगा तो क्लियर करेंगे। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है कि थोड़ी भी मत पिया करो, क्योंकि जो शराब है, जो अल्कोहल है, वो एक बड़ी कैंसर की कारक है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। WHO की रिपोर्ट में निकल कर आई है, लैंसेट में स्टडी छपी और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और अब इसे लेकर जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो फैलनी चाहिए, क्योंकि लगातार अल्कोहल से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जाने जा रही हैं। तो अगर आप भी लेते हैं या पीते हैं तो सावधान। डॉक्टर गुप्ता, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के मन में कई बार ऐसी भ्रांति होती है कि भाई अब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, मसलन तंबाकू हो गया तो, लेकिन कईयों को कैंसर होता है, कईयों को नहीं। तो वही सवाल यहाँ भी आ जाएगा, क्या कोई खास रीज़न है, क्या कोई कैटेगराइज कर सकते हैं कि किसे होगा किसे नहीं होगा, या कौन ज़्यादा रिस्क पे होगा अल्कोहल के थ्रू कैंसर के लिए? डॉक्टर गुप्ता, आपसे ये सवाल है। लगता है डॉक्टर गुप्ता तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। चलिए, तो मैं डॉक्टर संजीव के पास आता हूं। संजीव साहब, चूंकि डॉक्टर गुप्ता, कैन यू हियर मी? जी, मेरा सवाल सर ये, हाँ जी मेरा जी अगर आप बोलिए। शायद थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, कई बार हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, हम आते हैं। डॉक्टर संजीव, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सेवन यही सोच के कर रहे हैं कि ये मेरे हार्ट के लिए अच्छा है या मेरी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, जो कि इस रिपोर्ट में भी मेंशन है WHO की कि हाँ ये है और इसके कुछ हमें प्रूफ्स मिलते हैं या इस तरह की स्टडी कंडक्ट की है, लेकिन साथ में वो लिख देते हैं वो फायदा आपको जरूर हो सकता है, चांस बाय चांस, लेकिन साथ में कैंसर का खतरा भी रहेगा। तो इसमें जो आपका जो सवाल है, इसमें ये ध्यान देना है कि अल्कोहल इज अल्कोहल, बट हर एक अल्कोहल का बॉडी पे इफेक्ट अलग अलग आ जाता है। तो सम पीपल आर मोर वल्नरेबल, मोर प्रोन फॉर डिसीजेस। उसमें जैसे कि जेनेटिकल भी वेरिएशन रहता है। तो सेम अमाउंट जो अल्कोहल है वो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, कुछ लोगों को उतना डेंजरस नहीं हो सकता है। सिमिलरली जो लेडीज लोग रहते हैं, फीमेल्स रहते हैं, फीमेल्स में अल्कोहल कंजम्पशन कंपेयर्ड विथ मेल ज़्यादा डेंजरस समझा जाता है। मगर प्रॉब्लम इसमें यह रहता है कि हम पहले नहीं बता पाएंगे कि इसके लिए अल्कोहल डेंजरस है, इन्होंने अल्कोहल लेने तो इनको में कैंसर होगा और इनको नहीं होगा। तो बेस्ट वे इज वी शुड नॉट टेस्ट द पॉइजन टेस्ट मत करो, यही बेस्ट वे रहेगा इस बारे में। नहीं, सही है आपकी बात। ये शायद बताना मेडिकल साइंस के लिए भी मुश्किल है कि एक ही चीज किसके शरीर पर किस तरीके का इंपैक्ट करेगी। डॉक्टर निधि, मुझे लग रहा है क्योंकि जो हमने चर्चा की है काफी सारे लोग इससे चिंता में आएंगे, लेकिन क्या कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं? मान लीजिए किसी के मन में आता है कि मैं तो रेगुलर ड्रिंकर हूं, या मैंने तो अब तक काफी ड्रिंक किया है, या आई एम हैबिचुअल, तो ठीक है, छोड़ना नहीं छोड़ना वो अब बात की बात है, लेकिन उनके मन में आए कि मैं जाके एक बार अपनी जांच करा लूं, तो क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे उनको कुछ पता लगे कि उनका शरीर किस तरफ जा रहा है? डेफिनेटली। सो बेसिक जो लिवर टेस्ट हम लोग करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, बेसिक CBCs, they are very important. Sometimes ultrasounds help, depending on the age of everyone. After 40, after 50 years, we also recommend that there should be colon cancer, colorectal cancer का screening होना चाहिए every 1 to 2 years. So if you have been drinking, अगर कोई है जो काफी सालों से पी रहा है, so they need to know के they need to go and talk to their doctor that
these are some of the tests जो available हैं, and not that कि आप अपने आप जाके करवा लो, but there is a way to go about these tests. There are ultrasounds, there are biopsy samples, depending on आपका risk कितना है और आपके क्या कोई symptoms भी हैं कि नहीं. But yes, जैसे chronic alcoholics में sometimes liver enzymes are elevated, sometimes उनका blood pressure बढ़ा हुआ होता है. They probably will benefit from seeing a cardiologist or their general physician to see if the blood pressure is normal or not. तो if some of these, ये इनको हम रेड फ्लैग्स कई बार बोलते हैं, तो अगर ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, so yes, that tells us कि the alcohol का इफेक्ट काफी हुआ है बॉडी पे, and which part of this is going to go into cancer, nobody will know. But screening tests like CBC, LFT, KFT, urine tests, colon cancer screening, these are absolutely available. For breast cancer, we do recommend home screening also. We also teach, adult females to do the home screening, and they can also visit a gynecologist जो काफी अच्छे तरीके से they can screen by examination without any test. जी, ठीक है। रीजन फॉर दिस, बिल्कुल, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन शायद ये आंख खोल देने वाला एक चर्चा हमारी रही, हमारा शो रहा, जहां पर अब ये बात बिल्कुल साफ है कि जो शराब है वो भी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर को पैदा करने वाली है, और ए कैटेगरी की, पहली कैटेगरी की, जिसमें आप कुछ तंबाकू या इस तरह की चीज़ों को रखते हैं, एस्बेस्टोस जैसी चीज़ों को रखते हैं, जो कि आपको कैंसर पैदा करने वाली लिस्ट में प्रमुख तौर पे आती हैं, और इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई मॉडरेट क्वांटिटी नहीं है, कोई कम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। अगर एक बूंद भी अंदर जा रही है तो कैंसर का खतरा ज़रूर पैदा करेगी। आगे ये तो अब क्योंकि हमारा डॉक्टर पैनल भी इसको अप्रूव कर रहा है, तो अब जो भी पीते हैं उनके लिए एक बड़ा सवाल होगा कि आगे वो कैसे जाएं। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी इसे कंसल्ट करें, लेकिन ये बात साफ है, WHO की रिपोर्ट में भी और हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि शराब अच्छे बड़े पैमाने पर कैंसर पैदा कर रही है, और इसके केसेस निकल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। बाकी आपको सोचना है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।